पुलिस चाहे तो अपराधी को 7 ताले में बंद पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है, लेकिन आज इस पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पीछे क्यों हट रही है? क्यों नहीं पकड़ रही अपराधी को? क्या इस मंत्री का आशीर्वाद है इस गगन सैनी पर? पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पूजन को पूजन को पूजन को पूजन को पूजन को पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन गगन सैनी गगन सैनी गगन सैनी श्री राम सैनी श्री राम सैनी श्री राम सैनी अपराधी को अपराधी को अपराधी को पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पूजन को पूजन को पूजन को गगन को गगन को गगन को आज तुम एसपी साहब यानी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जाकर गए थे, तो पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा है और डीएसपी साहब जैसे उच्च स्तर के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि 2 दिन का समय दो हमें, हम 2 दिन में कार्रवाई करेंगे। अगर कल तक भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लेडीज सारी इकट्ठी होकर सदर थाना महेंद्रगढ़ के आगे धरना देंगे। थाना का घेराव करोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। क्या अपराधी को पकड़ने में पुलिस इतनी कोताही क्यों बरत रही है? नहीं कार्रवाई नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं। पहले 2 बार महापंचायतें की गई है, अब महिलाएं आगे आई है, ना तो महिलाओं की सुन रही है पुलिस प्रशासन, ना महापंचायतों की। नहीं सुनी जी। आखिर पुलिस चाहती क्या है? गगन सैनी पर किसी मंत्री का आशीर्वाद तो नहीं है? हमें तो ऐसा ही लग रहा है जब कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा ही लगता है कि कुछ पैसा वगैरह देके और वो तभी चुप बैठे हैं, नहीं तो इतनी देर में तो पुलिस ने किसी मंत्री का आशीर्वाद भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो भी नायब सैनी है। हाँ जी, हाँ जी। और एक सैनिक की पीड़ा नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे जी। एक बेटी की पीड़ा नहीं समझ रहा वो मुख्यमंत्री। चुनाव सर पर है। हाँ जी बिल्कुल जी। अगर सुनवाई नहीं होगी तो कौन वोट डालेगा? आगे इनको चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी। सौदागर में पकड़ो, डोले वो खुले डोले, हमारी बेटी घर में बैठी है और वो सौदागर में डोले सारे चक्कर काट को वो किस लुक रहे हो ना, पकड़ेगी ना पुलिस पकड़ेगी ना, खा होगा कि ना तो ना पकड़ेगा ना। हाँ रिश्वत खा रही पुलिस, रिश्वत खा रही ना पकड़े मारा नहीं। और मारी छोड़ी घर में बैठे वो पुतो डोले खुलो सीरियो सौदागर सीरियो सौदागर सीरियो सौदागर। आपका नाम? ये दादी है पूजन की। ये पूजन की दादी है? हाँ जी दादी। हाँ बोलो। आपका नाम? हमें 15 दिन हो गए और हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। अब जेंट्स से कोई समाधान नहीं निकल रहा तो लेडीजें भी धरना पर उतर आई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये धरना सदर थाना तक पहुंच सकता है और हो सकता है कि नारेबाजी होए या फिर कल को हमारे बच्चों ने कुछ गलत कर दिया तो प्रशासन उसका हकदार नहीं है, क्योंकि वो अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और कल को हमारी बेटी ने कुछ कर लिया तो भी उसका ये प्रशासन जिम्मेवार होगा, क्योंकि प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। हमारी पूजन को न्याय नहीं मिल रहा है। हमें 15-20 दिन हो गए चक्कर लगाते लगाते, पहले उसको बदनाम किया और अब उसको न्याय भी नहीं मिल रहा है। कौन है वो? सिरिया भट्टा वाला, सिरिया भट्टा वाला गगन सैनी ने पर्चे फेंक कर उसको बदनाम किया और अब
स्कूल पर ताला लगाकर फरार हो गया है। अब हमारे जो बाकी के समाज के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। उन्होंने फीस इसलिए नहीं दी थी कि ताला लगाकर वो घर बैठ जाए, ना वो सभा में आ रहा है और ना ही वो ताला खोल रहा है और ना ही उसे समाज के बच्चों की चिंता है। और एक बच्ची को तो ऐसे बदनाम कर दिया, बाकी को सबको स्कूल बंद करके घर बिठा दिया। ये कौन सा न्याय है? क्या प्रशासन जिंदा नहीं है? क्या इंसान को या समाज को ही सब कुछ करना पड़ेगा? प्रशासन इस पे रिस्क क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि प्रशासन को कुछ पैसे खिलाए गए हैं या फिर कोई और कारण होगा? प्रशासन उसको पकड़ क्यों नहीं रहा है? या कोई भी मीटिंग होती है तो वो उसमें हाजिर क्यों नहीं होता है? उसको जबरदस्ती लाया जाए, क्यों नहीं ला रहे हैं? या फिर उसको पकड़ के और समाज में उसको लीतरे मारे जाए या कुछ भी करे, जो भी कुछ करे, पूजन को न्याय दिलाए, पूजन को न्याय दिलाए।